बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। हज़रात गिरामी कदर, आज मेरा मौजू है हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि अलैह। आप यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम शरीफ तक आप अहले बैत का उर्स मुबारक मनाया करते थे और ख़ुसूसन हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन का तज़किरा आप कसरत से किया करते थे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि आप हज़रत सैयदना अब्बास अलमदार की औलाद हैं और आपको ये सारा कुछ बताना चाहता हूँ कि हज़रत सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू आप यकम मुहर्रम शरीफ से लेकर 10 मुहर्रम शरीफ तक आप हर रोज़ जो है उर्स मुबारक हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन आप मनाते थे। आप हर रोज़ लंगर पकाते, गुरबा में तकसीम करते, हर रोज़ आप ज़िक्र अहले बैत करते, ज़िक्र मौला अली करते, ज़िक्र सैयदा फ़ातिमा ज़हरा करते, ज़िक्र इमाम हसन करते और फिर साथ ही ख़त्म शरीफ पर पढ़कर गरीब लोगों में आप तकसीम किया करते थे। और आज भी आप शोरकोट की सरजमी पर चले जाएं, गढ़ मोड़ के पास जहां हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है, आपके जितने भी साहबजादे हैं, आपकी उस अदा को जो एक मुस्तहब तरीका था सुल्तान बाहू का, उसको ज़िंदा करने के लिए आज साहबजादा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान के साथ, बड़ी शौकत के साथ हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन का तज़किरा करते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर हज़रत सुल्तान बाहू के मानने वाले जो हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि मैं इन 10 दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ अगर खुदा के ज़िक्र के बाद अगर मैं किसी का ज़िक्र करूँ तो वो पंतन पाक का ज़िक्र करूँ, क्योंकि पंतन पाक का ज़िक्र वो ज़िक्र है कि जिसमें निजात है, जिसमें कामयाबी है, जिसमें इज़्ज़त है, जिसमें बंदे का वक़ार है। क्योंकि मेरे हुज़ूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, कि मेरा हसन और हुसैन जो है वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। पूरी दुनिया के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा नबी तक सारे नबी जन्नत में होंगे, उनकी कौमें भी जन्नत में होंगी, लेकिन ये एजाज़ जन्नत के नौजवानों का जो एजाज़ मिला है वो आका अलैहिस्सलाम के शहज़ादों को मिला है। और वो शहज़ादे कौन? एक का नाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और एक का नाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। गोया कि आज जो हम सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हर रोज़ जो तज़किरा होता है, हर रोज़ जो उर्स मुबारक की तकरीब होती है, इसकी इब्तदा हज़रत सुल्तान बाहू ने की थी। आप पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हर रोज़ जो है आप उर्स मुबारक की तकरीब मुनक्कद करते हैं। तो आज उनके साहबजादे, तमाम साहबजादे जो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आस्ताना भी, हमारा दरबार भी हज़रत शहज़ादा चंद सुल्तान अमीर अफजल उसी सरज़मीन के ऊपर है, जो कि गढ़ मोड़ हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सामने जो है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एहसास है कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के झाड़ू फेरने वालों में से मेरा भी एक नाम है। हज़रत सुल्तान बाहू का नाम क्या था? बाहू, यह आपका इसम था। बा माना साथ है, बा माना नेकी भी है, और हु यानी अल्लाह के साथ। और आपके जो अलकाबात थे वह सुल्तान आरिफीन थे, बुरहानुल वासिलीन, सुल्तानुल फ़क़र, फ़ना फ़िल्लाह, फ़ना फ़िर रसूल, फ़ना फ़िर शेख थे आप। और आपके वालिद गिरामी हज़रत बाज़ीद रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े आलिम थे, हाफ़िज़ कुरान थे। और आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत माई रास्ती बीबी रहमतुल्लाह अलैह। और आपकी विलादत जो थी 1039 हिजरी में आपकी विलादत हुई। और आपके पीर मुर्शिद कौन थे? हज़रत पीर सैयद अब्दुर्रहमान देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनसे आपकी बैत थी। और आपके पास जो सिलसिला था वो कादरी और सरवरी था। कादरी इसलिए था कि हज़रत पीर सैयद अब्दुर्रहमान देहलवी से आप मुरीद थे, और सरवरी इसलिए था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद आपकी बैत फरमाई थी। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आपकी बैत थी, इसलिए आपको सरवरी कहा गया है। और आप इस दुनिया फ़ानी में जब दुनिया फ़ानी से गए तो यकम जमादी उसानी था, यानी ये जो उर्स यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक था, ये आपके विसाल का उर्स नहीं होता, बल्कि हुज़ूर के आल का तज़किरा होता है। आपका जो विसाल है वो यकम जमादी उसानी, यानी ये समझ लें कि जमादी उसानी की जो पहली जुमरात है उसको आपका हकीकी उर्स मुबारक होता है। और पहला जो मिज़ार था
किला कहर का नस शोरकोट, वहाँ से आप इशारा दिया आपने कि मुझे यहाँ से निकाल लिया जाए, पानी आ गए। और दूसरा मिज़ार भी वहीं था करीब करीब। और तीसरी जगह अब आप मदफन हैं गढ़ मोड़ के साथ। ये तीसरी जगह आपका मिज़ार अक़दस बनाया गया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का। अब आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपकी 4 अहलिया थी और 4 बीवियों में से आपके 8 साहबजादे थे। आज बाद लोग जो बकवास करते हैं कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तो औलाद ही नहीं थी, आप यकीन जानना ये जितने भी साहबजादे 8 साहबजादे हैं, ये तमाम जो औलाद है ये हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की इन्हीं साहबजादों से है। और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप अपने हर साहबजादे का ज़रूर ख्याल रखते हैं। और आज यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हक बाहू सच बाहू नजर आएंगे। और आपको इल्म है कि हक बाहू क्यों कहते हैं, सच बाहू क्यों कहते हैं? ये दोनों लक़ब अल्लाह की तरफ से आपको अता हुए थे। और आप फरमाते हैं कि जब बंदा मुझे हक बाहू कहकर पुकारता है तो मैं मुतवज्जा हो जाता हूँ, जो सच बाहू कहते हैं मैं उसकी मदद के लिए उसके पास आ जाता हूँ। अब सवाल यह है कि इन 10 दिनों के अंदर आपने क्या करना है? इन 10 दिनों के अंदर आपने क्या करना है? आपने हर रोज़ मजलिस इमाम हसन और इमाम हुसैन को सजाना है। और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इन रातों में आपने सबसे ज़्यादा जो जिक्र किया है वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ का किया है। तो आज आपकी खिदमत में ये बताना चाहता हूँ कि आप इन 10 दिनों के रोज़े रखें और 10 दिनों में मजलिस अहले बैत करें और 10 दिनों में सूरह मुज़म्मिल शरीफ को इतना आप पढ़ें कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकतें हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जब भी सूरह मुबारक को पढ़ा है मुझे उसी रात अपने नाने के दीदार नसीब हुआ था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला कायनात मुझे और आपको हज़रत सुल्तान बाहू की ज़िंदगी को समझने की तौफीक अता फरमाए। और आप इतने बड़े आशिक़े इलाही थे, आशिक़े रसूल थे, आप यकीन जानना कि आज पूरी दुनिया में आपके नाम लेवा मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को भी इसी दरबार से सब कुछ मिला है। और इंशाअल्लाह आज पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर चले जाए, जहाँ जहाँ भी मेरे अकीदतमंद हैं, मैं समझता हूँ कि सुल्तान बाहू का फैज़ है। और सूरह मुज़म्मिल जो है ये आपको बताना चाहता हूँ, आप हर रोज़ रात को सोते वक़्त 41 मरतबा या इसको 91 मरतबा या 101 मरतबा, ये 3 तरीके हैं। 10 दिन रोज़े रखें और 10 दिन सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ें। आपकी जो भी मुराद होगी मेरा रब वो आपकी मुराद पूरी कर देगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत में ये बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम शरीफ की आमद है। और मुहर्रम शरीफ जो है इस्लामी साल है। मुसलमानों का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम से शुरू होता है। और आज रात को चांद चढ़ने लगा है। मुहर्रम शरीफ के बारे में कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम शरीफ का कौन सा वजीफ़ा मकबूल है और इन दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए और आपको ये दिन किस तरह गुजारने चाहिए। सबसे पहली तो बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी की इबादत पर तनकीद मत करें। अहले सुन्नत कैसे इबादत करती है आपको ज़रूरत नहीं। देवबंदी कैसे इबादत करते हैं आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अहले तशय्युअ कैसे इबादत करते हैं आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। हर एक ने उस मौला को मनाना है और हर एक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नजराना पेश करना है और अहले बैत का तज़किरा करना है। अब आपको बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम जो है एहराम यानी एहतराम का महीना है। इस महीने का हमने एहतराम क्यों करना है? इसलिए करना है कि अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि यह हुर्मत वाला महीना है और ये वो महीना है कि जिसमें अहले बैत ने कुर्बानियाँ देकर इस्लाम को बचाया था। इस महीने के अंदर आप इसकी इज्जत और तौकीर करें। सबसे पहला वजीफ़ा तो ये बताना चाहता हूँ कि आप इस 10 दिनों का रोज़ा रखें। 10 दिनों का रोज़ा रखें। और बाज़ उलमा ने कहा कि 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखें। बाज़ ने कहा कि 10वें दिन का रोज़ा रखें आशूरा का। 50,000 साल की इबादत का सवाब, 50,000 रोज़ों का सवाब, 50,000 सदका खैरात का सवाब, वह कि बहुत सवाब है रोज़ों का। अब आपको इन 10 दिनों में क्या करना है? सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगे और आपने हर रोज़ रात सोते वक़्त 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम से, 2 नवाफिल पढ़ने हज़रत मौला अली के नाम से, 2 नवाफिल पढ़ने जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के नाम से, 2 रकात नफल पढ़ने जनाब सैयदना इमाम हसन के नाम से, 2 रकात नफल पढ़ने जनाब इमाम हुसैन के नाम से।
आपने आज रात से ही, आज ये जो रात शुरू होने लगी है, इसी रात से आपने ये 10 रकात नवाफिल अदा करने। नबी पाक, मौला अली, जनाब सैयदा, जनाब इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक। और पढ़ने किस तरीके से है कि अलहम्दु शरीफ के बाद आपने 100 मरतबा कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़नी है। फिर दूसरी रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद 100 रकात कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़नी है। गोया कि 10 नफलों में आपने 1000 मरतबा कुल हुवल्लाह को पढ़ना है। और बाद सूफिया ने तो यह लिखा है, अगर आप 41 दिन तक, चहलम तक 40वें दिन तक आप हर रोज़ ये नवाफिल अदा करेंगे और इनका सवाब अहले बैत की बारगाह में पेश करेंगे, पंतन पाक की बारगाह में पेश करेंगे। आप पहले दिन से इरादा कर ले कि मौला मेरा ये काम होना चाहिए, अल्लाह के फजल व करम से, नबी पाक के सदके आपका वो जो काम है अहले बैत के सदके वो चंद दिनों में हो जाएगा। आपने यकम का रोज़ा रखना है, यकम से लेकर 10 तक आप रोज़ा रख सकते, बहुत अजर है। ये नहीं रख सकते 9वीं 10वीं का रख सकते, बहुत अजर है। नहीं तो फिर 10वें दिन का आप रोज़ा रखें, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा सवाब है। इन 10 दिनों में हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दुनिया देखकर ये कहे कि यार दूसरी तरफ नबी पाक के घरानों का वो कुर्बानियों का तस्किरा है कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती, और आप क्या कर रहे हैं। हमें वो काम करना चाहिए जिस काम को देखकर खुदा भी राज़ी हो, मुस्तफ़ा भी राज़ी हो, अहले बैत की रूहें ठंडी हों। आपने हर रोज़ रात सोते वक़्त 5 हस्तियों के नाम से 10 नवाफिल पढ़ने, जनाब रिसालत माब, मौला कायनात, जनाब सैयदा, जनाब इमाम हसन, जनाब इमाम हुसैन। और उसके बाद आपने क्या करना है, नादे अली पढ़ना है 313 मरतबा। ये 313 मरतबा आप नादे अली पढ़ें। इंशाअल्लाह इन 10 दिनों के अंदर अंदर मेरा ईमान और अकीदा है कि आपकी मुलाकात जनाब मौला कायनात से होगी, इमाम हसन पाक से होगी, इमाम हुसैन पाक से होगी। लेकिन अकीदा पुख्ता हो कि अल्लाह इस घराने के सदके मेरी इनसे मुलाकात भी करा दें। गोया कि आपने हर रोज़ 10 रकात नवाफिल पढ़ने, दरूद पाक की एक तस्बीह पढ़नी, एक तस्बीह कुल हुवल्लाह की, और 313 मरतबा नादे अली पढ़ना होगा। आप मेरे चैनल पे चले जाएं, पीर अख्तर रसूल कादिर डिजिटल पर नादे अली की मैंने मुकम्मल तशरीह वजाहत कर दी है। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।